सुनो प्यारे, अल्लाह तौफीक दे तो ना दौड़ा करो। सबसे पहले सुबह उठ के माँ की खिदमत में जाया करो, उसका दुपट्टा पकड़ के दुआ मांगा करो, बाप की जूतियां सर पे रख के दुआ मांगा करो। खुदा की कसम, जो दुआएं कहीं कबूल नहीं होती है वो माँ बाप के कदमों में कबूल हो जाया करती है, इनकी बारगाह में कबूल हो जाया करती है। तारीख उठा करके देखो। सुनना प्यारे, बहुत प्यारी बात है। मेरे महबूब का, मेरे मुस्तफ़ा का एक आशिक है, दुनिया उवैस कहा करती है। आप तारीख का ये बाप पलट करके देखिए, तब आपको पता चलेगा माँ बाप क्या हुआ करते हैं। जरा गौर करना प्यारे, कौन है वैसे करनी, जिनकी नाबीना माँ है, जो कुछ खुद से नहीं कर सकती है। इकलौते बेटे है वैस करनी, खाना भी माँ को खुद खिलाते हैं, पानी भी खुद पिलाते हैं, खिदमत भी खुद किया करते हैं। लेकिन नबी से इश्क इतना था, कभी हुजूर से मुलाकात ना हो सकी। जब भी कोई मदीने से आता था, उससे पूछते थे, यार तूने मेरे महबूब को देखा होगा, बता उनका चेहरा कैसा था, उनकी जुल्फें कैसी थी, वो बोलते हैं तो कैसा लगता है, वो जब चलते हैं तो कैसा लगता है। अब सोच सकते हो इश्क कैसा होगा। लेकिन पूरी जिंदगी कभी हुजूर से मुलाकात नहीं की है। एक दिन माँ के कदमों में बैठे हुए हैं, माँ के पैर दबाने लग जाते हैं। अल्लाह अकबर, इश्क सरकार ने ऐसा होंचकोला मारा कि आंख के आंसू टपक के माँ के कदमों पे आ गिरे। माँ तो माँ होती है यार, बेटों के आंसुओं की गर्मी से महसूस कर लेती है, सीने में दर्द कितना है। कहता लगते जिक्र बता तो सकी, रो क्यों रहा है। कहते अम्मी आज मुझे आका की बड़ी याद आ रही है, ए माँ आज इजाजत दे दे, अगर न जा सका शायद कि उनके गम में मर जाऊं। जैसी इतनी बात माँ ने सुनी है, कहा बेटे ठीक है, अगर जाना की चाहता है तो जा, कल मदीने चले जाना और मेरी सारी जरूरत का सामान रख के चले जाना। माँ ने इतना कहा, बेटे ने सारा सामान रखा, माँ से इजाजत ली, जाने लगे। माँ ने कहा लगते जिक्र, कहा क्या, कहा जा रहे हो बेटे, कहा हाँ अम्मी। कहा इतना काम करना बेटे, सूरज छुपने से पहले आ जाना। कौन कह रहा है, उवैस करनी की अम्मी कह रही है, सूरज छुपने से पहले आ जाना। हजरत उवैस करनी दौड़े, काफिले के साथ चले। काफिला आराम के लिए ठहर गया, उवैस करनी नहीं ठहरे बल्कि दौड़ते रहे। काफिला रुक गया, आप आगे चले जाते हैं। जो पहुंचे हैं मदीना शरीफ, जल्दी से पूछा हुजूर कहाँ मिलेंगे। किसी ने कहा मस्जिद नबी में मिलेंगे। दौड़ करके गए, देखा मस्जिद भी खाली है। कहा आप कहाँ मिलेंगे, कहा हो सकता हुजरे आयशा में मिल जाए। पहुंचे उस तरह दौलत पर, खटखटाया, आवाज आई, मंदक्कल बाप, किसने दरवाजा बजाया है। कहा कि मैं आया हूँ। कहा क्यों आए हो, कहा हुजूर से मुलाकात करनी है। अंदर से हजरत खदीजा, हजरत आयशा सिद्दीका की आवाज आती है, हुजूर अभी अभी बाहर चले गए हैं, थोड़ी देर ठहर जाओ, आ जाएंगे। अल्लाह अकबर, उवैस करनी रो देते हैं। कहते हैं अगर मेरे पास वक्त होता पूरी जिंदगी इनकी राहों में बैठ के गुजार लेता, लेकिन क्या करूं वक्त ने साथ न दिया। सूरज छुपने से पहले घर जाना है। ये कह के कहते हैं उम्मुल मोमिनीन इजाजत हो तो मैं अंदर आना चाहता हूँ। क्या करोगे, कहा हुजूर न सकी, कम से कम वो बिस्तर देखूंगा जिसपे मेरे महबूब बैठा करते हैं, वो मसरत देखूंगा जब मेरे आका टेक लगाते हैं। इतनी बात कही, उम्मुल मोमिनीन फरमाती है मैं तो पर्दे में चली गई। इतने में उवैस अंदर आए, बिखरे हुए बाल है, कपड़ों पे गर्द के हालात है। कहते कभी दीवार चूमते थे, कभी मेहराब चूमते थे, कभी मुस्तफा का बिस्तर चूमते थे। मैंने ये हालत देखी, मैं भी बेकरार हो गई। कहा इतना इश्क करता है तो ठहर क्यों नहीं जाता। कहा दीवाने ने कहा था मेरे महबूब आ जाए मेरा सलाम कह देना। कहना मजबूरी है, वरना पूरी जिंदगी तेरी राहों में बैठ के गुजार देता। ये कह के उवैस करनी तो वापस आ जाते हैं। अभी उवैस निकले हैं, इतने में सरकार आते हैं। आने के बाद मेरे नबी ने लंबी लंबी सांसें लेना शुरू की है। फरमाते हैं आयशा का जी या रसूल अल्लाह, क्या कोई आकर के गया है। कहा हाँ आका, आया था एक दीवाना जिसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़ों से पूरा आशिक लग रहा था। कहा जानती हो वो कौन था। कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, या तो अल्लाह जानता है या उसका महबूब जानता है। अब आका की आंख में आंसू आए। फरमाया आयशा खुशबू बता रही है मेरा उवैस आकर के गया है, ये हवाएं बता रही है मेरा उवैस आकर के गया है। कहा उमर जल्दी कीजिए, मेरे उवैस को बुला के लाइए। अबू बकर दौड़िए, मेरे उवैस को बुला करके लाइए। लेकिन कहाँ जाते, अब तक तो देर हो चुकी थी, उवैस मदीना छोड़ चुके थे। अल्लाह अकबर, दौड़ते दौड़ते घर तशरीफ लाए हैं। जैसी दरवाजे पे आए हैं तो माँ होती है।
कोई आवाज नहीं। दिल टूटा गया आज उवैस का। आज हालात ने उवैस को इतना तोड़ दिया है कि जिंदगी भर का ख्वाब चकनाचूर हो गया है। आज उवैस बेकरार है, दरवाजे पे आहिस्ता से कदम रखा, लेकिन माथी यार जैसी आहट हुई है, पहले ही माँ ने कहा बेटा उवैस आ गया है। और नौजवानों, परदेश जाते हो शौक पूरे करने के लिए, गाड़ी बंगलों के लिए, ना छोड़ा करो माँ बाप को। तुम्हें खुदा का वास्ता, गाड़ी बंगले फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। जाकर के तुम ऐश करोगे, ऐश तो जिंदगी भर के लिए काफी है, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिला करते हैं। तुम कहते हो माँ बाप को प्यार नहीं है, मुझे बता तो सकी, तुझे पता चला माँ बीमार है, तूने 5,000 लगा दिए। तुझे पता चला माँ की तबीयत खराब है, तूने 10,000 लगा दिए। लेकिन अगर तू बीमार था, परदेश में था, तुझे बुखार आया, तूने फोन नहीं किया, तूने खत नहीं लिखा, लेकिन जैसी तुझे बुखार आया, इधर रात के 3 बजे माँ उठ के बैठ जाती है, फजर तक सोती नहीं है, सुबह का इंतजार कर रही है, सुबह को मुसल्ले पे आती है, हाथ उठा के पहले तेरे लिए दुआ करती है, उसके बाद शोहर से कहती है चलो जी फोन तो लगाओ, मेरे बेटे की खैरियत मालूम करनी है। कहा हुआ क्या है? कहा रात से मुझे नींद नहीं आ रही है, कहीं मेरा बेटा बीमार तो नहीं है। तो शोहर ने ये कह दिया, हो सकता है तेरा वहम हो, जहन का ये गुमान हो तेरे, ए मेरी बीवी वो खैरियत से होगा, बीमार होता तो खबर करता। ये कह के बाप ने टाला, लेकिन माँ ने कहा जरा फोन तो लगाओ। नसीब वाले को यार जिनकी माएँ है, जब फोन की घंटी बजती है, बेटे की आहिस्ता आवाज निकल जाती है, माँ का कलेजा बाहर आता है। माँ कहती बता मेरे लाल, इतना आहिस्ता कभी नहीं बोला, आज क्या हो गया है? बेटा कहता माँ 3 बजे से बुखार में हूँ। ओ यार जैसी इतना कहते हो, माँ तड़प जाती है, कहती हाँ बेटे मुझे 3 बजे से बेकरारी थी, मुझे बता तो सही ये कौन सी ताकत है, ये कौन सा तार था, बिना फोन के माँ को पता चल गया बेटा बीमार है, बिना खबर के माँ को पता चल गया। सुनिए, सबसे राब्ता करने के लिए फोन की जरूरत होती है, माँ से राब्ता करने के लिए दिल की धड़कनों की जरूरत होती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अल्लाह करीम इस कमेटी के तमाम अफराद को सलामत रखे, जिन्होंने इतनी अजीम महफिल का इनेकाद किया और दूर दराज से मेहमानों को दावत दे करके बुलाया। खुसूसियत के साथ भाई जुनैद साहब और इनके तमाम अहबाब और रुफका, अल्लाह इनको उम्र खिज़र अता फरमाए, जिन्होंने हम जैसों को बुला करके मेज़बानी की और हमारी इज्जत अफजाई की। अल्लाह इन तमाम अहबाब को उम्र खिज़र अता फरमाए। आपने बड़े अच्छे अंदाज में हिंदुस्तान का वो नायाब लहजा, अनोखा लहजा, निराला लहजा, जिसे भाई मोहम्मद अली फैजी कहा जाता है, बड़े प्यार और मोहब्बतों से आपने सुना। अल्लाह ताला भाई मोहम्मद अली फैजी को हासिदीन के हसद, शरीरों के शर से महफूज फरमाए। बड़े अच्छे अंदाज में आपने मोहम्मद अली साहब को सुना। अब सच्ची बात यह है कि 2:15 के ऊपर सुई जा चुकी है, ये वक्त सोने का था, लेकिन आपकी मोहब्बतों को सलाम, आप अभी तक बैठे हुए हैं। और मैं तो यही कहूँगा इस बैठने को, मुझसे कई बार कहा लोग आपके लिए आए हैं, मोहम्मद अली भाई के लिए आए हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ यहाँ कोई हमारे लिए नहीं आया है, जितने आए हैं मदीने वाले मुस्तफ़ा के लिए आए बैठे, ये सच्ची बात है। जितने भी आए बैठे हैं हुजूर के लिए आए बैठे हैं। यही वजह है, हम कहा करते कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वरना तुम्हारे दूध का कमाल था, हमने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी थी। कम से कम उनके साथ इतना सुलूक कर लेना। आप बैठ जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे आप सिर्फ देखने के लिए आए हैं। ये जरूरी नहीं है सब बैठेंगे तब मैं गुफ्तगू करूंगा। मेरा अपना एक मिजाज है, 4 होने चाहिए लेकिन आशिक होने चाहिए। हाँ, मैं ऐसी भीड़ से भी प्यार नहीं करता जिस भीड़ में किसी एक आशिक के बराबर इश्क ना हो।
वो कहा था किसी ने इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। आप मुकद्दर के धनी हो यार, बरेली शरीफ के पास रहते हो, ये मुकद्दर की बात है। शायद किसी को ये हजम ना हो हजम, मैं आई ना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। पूछे मोहम्मद अली भाई से, हम लोग हिंदुस्तान के कोने कोने में जाते हैं, लोग बहुत से तो इसीलिए इज्जत देते हैं कि आप बरेली के करीब रहते हो, इसीलिए लोग इज्जत देते हैं कि आप बरेली के करीब रहते हो, इसलिए लोग बार बार देखते हैं कि आप वहीं रहते हैं जहां शहर बरेली है। हमने कहा बताओ यार, बरेली में क्या ऐसा है जिसके लिए बार बार देख रहे हो? सुरमा है? कहा हाँ है तो सुरमा भी, लेकिन सुरमे से सिर्फ आंखें खूबसूरत होती हैं, लेकिन बरेली में एक अहमद रजा है जिससे जातें खूबसूरत हो जाया करती है, जिससे जातें खूबसूरत हो जाया करती है, उस जात को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। पढ़ा गया मेरे मुर्शिद की शान में कलाम, कुछ लोग मुंह तक रहे थे, कुछ लोग दाद दे रहे थे, लेकिन कुछ लोग खोए हुए भी थे उस मंजर में कि जो जनाजे के वक्त देखा गया था। बस मैं इतनी गुजारिश आपसे कहूंगा, कम से कम बरेली के करीब रहने का हक अदा कर लो। बहुत बड़ी चीज नहीं मांगी है मैंने। कहां जा रहे हैं जुनैद भाई? आएंगे ना? अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। तो कम से कम बरेली के करीब होने का हक अदा कर दीजिएगा, ताकि दुनिया को पता चले कि अगर बरेली के करीब रहने वाले इतने कट्टर सुन्नी है तो फिर बरेली में रहने वाले कितने कट्टर सुन्नी होंगे। सही है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। और फख्र किया करो यार, ये जो बांट रखा है ना, मेरे पीर ने मना किया कि मेरे पीर ने मना किया, मैं फलां दरगाह को मानता हूँ, मैं फलां दरगाह को मानता हूँ। आला हजरत को हर वो शख्स मानता है जो मदीने वाले मुस्तफ़ा को मानता है, ये फाइनल बात है। हर वो शख्स आला हजरत को मानता है जो मदीने वाले मुस्तफ़ा को मानता है। इसलिए कि आला हजरत को सिर्फ इसलिए नहीं माना जाता कि वो किसी मज़ार के मुजाबिर है, सिर्फ इसलिए नहीं माना जाता कि वो किसी खानकाह के गद्दी नशीन है। आला हजरत को इसलिए माना जाता है कि उन्होंने पूरी जिंदगी अजमत और नामूस रिसालत पर पहरे दिए, पूरी जिंदगी मुस्तफ़ा की अजमत पर पहरे दिए, और खुदा की कसम इतना डट के पहरा दिया, इतनी डट के पहरा दिया, अब कयामत तक नामूस रिसालत पर अहमद रजा का पहरा रहेगा। हमें फख्र होना चाहिए हम बरेली के पास पैदा हुए। आपका कोई भी पीर है, मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं टेंशन नहीं लेता हूं, इसलिए कि जिसको आपने चुना है अपनी मर्जी से चुना होगा। आप भी रोटी खाते हैं, घास तो खाते नहीं है, जिसको अच्छा देखेंगे उसी को चुनेंगे, तशबीह गलत हो जाएगी। वरना समझाने के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कुर्बानी का जानवर तलाश करते हैं तो बड़ी छान फटक के लाते हैं, मस्जिद का इमाम लाते तो बड़ी ढूंढ के लाते हैं, फिर पीर भी उतना ढूंढ के लाया करो, ठीक है जी, पीर भी उतना ढूंढ के लाया करो। इसलिए तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप किसके मुरीद हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा जब तक जिंदा रहना बरेली वाले की वफादार रहना। इस बात को हर शख्स गांठ बांधे, जब तक जिंदा रहना है बरेली वाले के वफादार होके रहना है। अपनी नस्लों को बता दीजिए, बच्चों को बताइए, बेटे इमाम अहमद रजा ने हमारा ईमान बचाया है। जब अकीदे चुराए जा रहे थे, जब नजरिए बदले जा रहे थे, तब अबू बकर का सिद्दीक अकबर का अकीदा खोल के इमाम अहमद रजा ने पेश किया था। तब इमाम अहमद रजा ने उमर फारूक आजम का नजरिया हमें बताया था, और यही नजरिया था, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये और मैं तो फिर ये बात खुल के कहता हूँ फैजी भाई, मैंने बिलग्राम शरीफ में भी अपने आकाओं के सामने कही थी। बिलग्राम शरीफ वो जमीन है जहां एक वक्त में एक मिंबर पे कई कई वलियों के नजारे हो जाया करते थे। उस जमीन की मैं बात कर रहा हूं, मैंने वहां ये बात कही थी कि अगर कितना भी आप अपने आप को बचा लें, हम बरेली वाले नहीं हैं। खुदा की कसम, जब तक आपका ये अकीदा रहेगा ना कि नबी गैब जानते हैं, उस वक्त तक आप मसलक आला हज़रत वाले हैं। जब तक आपका ये नजरिया है हुजूर जिसे चाहते हैं अता कर देते हैं, उस वक्त तक आप बरेली वाले हैं। भले नारा लगाए ना लगाए, लेकिन ये नजरिया किसने दिया था कि हुजूर जिसे चाहे बख्शवा सकते हैं। आला हजरत ने तो कहा था, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा।
तो जिसका भी बख्शिश का नजरिया होगा वो बरेली के अहमद रजा के नजरिए पे होगा, और जो उनके नजरिए पे है वही मसला के आला हजरत वाला है। समझ गए इतनी बात? अब इस झगड़े से निकलना है। अब मैं नारा लगाऊं, मुझे लगना चाहिए सारे बरेली वाले बैठे, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। करवट में देखो किसका मुंह फूटा हुआ है, कौन नारा नहीं लगा रहा है, पूछे और फिर उससे वजह भी पूछेंगे क्यों नहीं लगाया। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, माशाअल्लाह। बस यही जज्बा रहना चाहिए, यही जज्बा रहना चाहिए। मसलक और अकीदे में किसी से कोई समझौता नहीं, किसी से कोई समझौता नहीं। हम उससे प्यार करेंगे जो मदीने वाले से प्यार करेगा, करेंगे इंशाअल्लाह। वादा करें सारे इंशाअल्लाह, और जोर से वादा करें इंशाअल्लाह। वहाबियों में दावत खाओगे? क्या करें मौलाना, फूफी लगती है, जाना पड़ता है। क्या करें मौलाना, खाला लगती है, जाना पड़ता है। अब मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया का सबक याद कीजिए, नबी से जो हो बेगाना उसे खुद से जुदा कर दे। ये मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया का सबक है। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मातर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे। क्यों? फिर बरेली से आवाज आती है, जब कब्र में पहुंचो फरिश्ते पूछे माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, ये जो नूरानी चेहरे वाला है इसके बारे में क्या गुमान था, पगले झांकनी न पड़े, इसके बारे में क्या कहता है जो ये नूर वाला खड़ा है। उस वक्त कोई ये ना कहे बड़े भाई की तरह थे, गांव के चौधरी की तरह थे। बरेली वाले के अकीदे पे रहना ताकि फख्र से ये कह सको इनके बारे में पूछते हो। अरे हकीकत ये है, इन्हें इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। ये नजरिया अपना बना के रखिए। सबसे पहली बात है अकीदा बचा के रखेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोले इंशाअल्लाह। चुपके चुपके मैरिज हाल में तो नहीं जाना है, बोलो सच्ची बात, नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, बचिए। लोग कहते थे नहीं यार कोई मसला नहीं था, बस थोड़े से बिजनेस के मामला थे, खाने चला गया था। एक वक्त खा के मोटा नहीं हो सकता, अलबत्ता गद्दारों में नाम आ सकता है। इसलिए इनकी दावतों से बचिए, इनके रिश्तों से बचिए, इनकी कुर्बतों से बचिए, और सिर्फ उससे प्यार कीजिए जो मदीने वाले से प्यार करता है। उससे प्यार कीजिए जो मदीने वाले से प्यार करता है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी उम्र में बरकतें करे। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, और हमारे कुछ अहबाब ऐसे भी होंगे जो बच्चियों के रिश्ते वहाबियों में कर दिया करते, और ये कहते हैं कि जी लड़का अच्छा था इसलिए लड़की हमने दे दी। खुदारा आप बेटियों को जहन्नम में न डालिए। ये आपसे कुछ नहीं कह सकती ना, कमजोरी नहीं इनकी, मजबूरी है इनकी। ये अपने बाप को रुसवा करना नहीं चाहती, वरना जबान इनकी ये भी है, ये भी कह सकती मुझे ये निकाह कबूल नहीं, लेकिन बाप की इज्जत की खातिर ये चुप रहा करती है। आप सोच समझ के फैसला कीजिएगा। ये मत देखो पैसे वाला है कि नहीं, ये देखो मदीने वाला है कि नहीं, इसका अकीदा सलामत है कि नहीं। फर्ज कर लीजिए आपने ऐसे बंदे को बेटी दे दी जो 10 लाख रुपए महीना कमाता है, पैसे से उम्र बढ़ सकती है? बोले सारे, पैसे से उम्र बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती ना। कोई बुढ़ापा रोक सकता है? जवानी बचाई जा सकती है? नहीं। जैसे उम्र ढलेगी वैसे वैसे काम खत्म, ये फाइनल है। आप ऐसे शख्स को दामाद बना लेते हो जो 10 लाख रुपए कमाता है, फिर बता बेटी किधर जानी है? जहन्नम में। इसलिए 10 लाख कमाने वाले को दामाद ना बना, भले रोज मजदूरी करके 4 टुकड़े हलाल के कमा के लाता हो, लेकिन सुबह भी हुजूर पे दुरूद पढ़ता हो, शाम भी हुजूर पे दुरूद पढ़ता हो। ऐसे दामाद का इंतखाब कीजिएगा जो सुबह शाम मुस्तफा पे दुरूद और सलाम पढ़ता हो,
जो नबी से प्यार करता हो। मैं जानता हूं प्यारे, हो सकता कि तेरी बेटी को मुर्ग मुसल्लम न मिल सके, मैं ये भी मानता हूं शायद ये होटलों में न ले जा सके तेरी बेटी को, मैं ये भी जानता हूं शायद तेरी बेटी को विदेश न ले जा सके, ये गरीब तेरी बेटी को लंदन और फ्रांस की सैर न करा सके, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं अगर अमल अच्छे हैं, अकीदा साथ लेके चला गया तो ये भले ही तेरी बेटी को लंदन न ले जा सका, लेकिन हाथ पकड़ के उसे जन्नत में जरूर ले जा सकता है। इसलिए फैसला कीजिएगा, बेटी भले अमीर दामाद हो ना हो, लेकिन मुस्तफा के इश्क का अमीर होना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, सारे बोले इंशाअल्लाह। कुछ लोग नहीं बोल रहे, लगता है डंडी मार के बैठे। करेंगे ये काम इंशाअल्लाह। और एक बात, मेरी बात सुन लें माँ बाप के हवाले से। सारी बात यही नहीं होती है कि लड़कों पे ही जिम्मेदारी आती है, माँ बाप की भी अपनी जिम्मेदारी है। माँ बाप की भी अपनी जिम्मेदारी है। जब तक बच्चे समझदार ना हो, इन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। जब इनसे तुम 8 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में तंबाकू की पैकिंग कराओगे, बीड़ी की पैकिंग कराओगे, मंशियात की पैकिंग कराओगे, इनकी जवानी का क्या बनेगा? सोचा आपने? नहीं, हमारा बेटा 200 रुपए कमा के लाता है, 200 रुपए के लिए अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना करो, मजदूरी कर लो। मारा वाले कहते हैं आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। ये पैगाम याद कीजिए, कर मजदूरी, पढ़ा बच्चों को। खुदा की कसम पूरी जिंदगी टूटी जूतियों में काट, कल जब तेरे बेटे की जेब पे कलम लगा होगा, दुनिया देख के कहे कि फला का बेटा जा रखा है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, इतना बेटे का कलेजा चौड़ा नहीं होता है जितना बेटे की इज्जत से बाप का कलेजा चौड़ा हो जाया। इसलिए बेटों को पढ़ाइए, बचपन से इनकी कमाई के लालची न बनिए। पेट तो भर ही जाना है, आधी रोटी से भी भरना है, एक रोटी से भी भरना है, मगर बच्चों को पढ़ाना है। सबसे पीछे तालीम में हम लोग हैं। जलसे सबसे ज्यादा हमारी कौम में होते, चंदे सबसे ज्यादा हमारी कौम में होते, सबसे ज्यादा खर्च करने वाले हम लोग हैं, लेकिन तालीम में सबसे पीछे हम लोग। गलत कह रहा हूं? तालीम में सबसे पीछे हम लोग हैं। मुझे बताया जाए होता क्या है? अल्लाह भला करे आप लोगों का मेरी नजरों के सामने मजार भी है। मुझे लगता है शायद ये मजार के हवाले से जलसा सजा होगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारी कौम इतनी अंधी हो चुकी है, कई जगह पे उर्स होते, लेकिन वहां पे एक तरफ नचनिया को बैठाया जाता है, एक तरफ बेगैरत को बैठाया जाता है, और चंद मनचले लड़के आगे खड़े होते हैं, 10-10 हजार की गड्डियां यूं लेके उड़ा दिया करते हैं। कहते मौज आ गई, रात भर मस्ती आ गई, इतनी मौज उड़ाई है यार, कसम खुदा की थकन नहीं उतर रही है। मुझे बताओ तो सही, ऐसी कौन सी कौम होगी सबसे जाहिर जिसके जवान हो, सबसे पीछे जिसकी कौम हो, और वो नचनियों पे 10-10 हजार की गड्डियां लुटाए। अगर तुझे पैसा ज्यादा मिला है, उसी पैसे को उठा, गांव के सारे बच्चों का सर्वे कर, देख स्कूल के अंदर टॉप क्लास के नंबर किसके आए हैं, पढ़ने में सबसे अच्छा कौन है। अगर फीस भरने के लिए पैसे नहीं है तो उठा वो पैसे उस गरीब बच्चे की पढ़ाई में लगा दे। अगर तेरे दिए पैसे से वो बच्चा IAS बन गया, IPS बन गया, MBBS बन गया, खुदा की कसम कहता हूं वो IPS बाद में बनेगा, गुलामे रसूल पहले बनेगा, MBBS बाद में बनेगा, गुलामे मुस्तफा पहले बनेगा। अगर तेरे पैसे से ये डॉक्टर के साथ साथ गुलामे मुस्तफा बन गया तो दवा बाद में देगा, हुजूर पे दुरूद पहले पड़ेगा, गोली बाद में देगा, सलाम पहले पड़ेगा। इसकी दवा में असर हो ना हो, लेकिन इसके दुरूद में अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। क्यों नहीं करते ये ऐसा? अगर हम कहें तो मुजरिम मौलवी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुदारा अपने गांव को आगे बढ़ाओ, अपने लोगों को आगे बढ़ाओ। हमारा बेटा तुम्हारी मेहनत की पढ़ाई के बाद कामयाब होकर के जब अपनी काबिलियत से साइकिल खरीद के लाएगा और उसके पीछे लिखेगा ये मेरी माँ की दुआ है, तब तुम्हें लगेगा कि बाप को कितनी तकलीफ होती है। तब तुम्हें एहसास होगा। खुदारा जब कोई चीज खरीदा करो, ये मत कहा करो ये सिर्फ मेरी माँ की दुआ है, बल्कि ये कहा करो ये मेरे माँ बाप की दुआ है, ये मेरे माँ बाप की दुआ है। नसीब वाले जिनके सर पे माँ बाप का साया है। रोगे यार अगर ये नहीं होंगे, रोगे अगर ये नहीं होंगे। और लिख लो मेरी बात, जब बचपन में बाप चला जाता है ना औलाद की,
तो जवानी कितनी मुश्किल से आती है ये कोई औलाद से पूछे। और जिनके सर पे बाप का साया होता है वो कब जवान हो गए पता ही नहीं चलता है, इसलिए कि सारे दुख बाप अपने कंधे पे ले लेता है। ये जो सुख में जी रहे हो ना, बाप की पीठ पे इन दुखों का निशान तुम्हें मिलेगा। मैं पीरों का मुखालिफ नहीं, लेकिन दिल दुखता है। लोग कहते हैं कि मेरे पीर के हाथ ना गुलाब जैसे मुलायम है। खुदा की कसम, तूने पीर के मुलायम हाथ तो देखे, लेकिन बाप की कभी हाथों की ठेठे नहीं देखी। तुझे क्या पता पीर के हाथ मुलायम क्यों है और बाप के हाथ मजबूत क्यों है। अगर बाप ने भी 10 साल एसी में बैठ के गुजारे होते ना, इसके भी हाथ एसी जैसे मुलायम होते, गुलाब जैसे। लेकिन नहीं, तुझे पता है जब तूने 6ठी क्लास पास की थी और तेरी फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, इसी बाप ने मई जून की गर्मी में कमर पे ईंटें रख करके ना ओवर टाइम ड्यूटी करके तेरी फीस भरी थी। क्यों भूल गए बाप के एहसान को? क्यों याद नहीं रहा तुम्हें बाप यार? यही था वो जो सर्दियों में साइकिल से जाता रहा, यही था वो जो बारिश में भीग के जाता रहा, यही था वो जो गर्मी में तपती हुई धूप में 60 ईंटें लेके चढ़ता रहा। क्यों भूल गए इसके एहसानात को? क्यों? इसका अपना शौक था? नहीं। एक दिन बेटे ने कहा था, अब्बा मुझे वैसे जूते चाहिए जो फला के बेटे हैं, फला के बेटे के हैं। ये रोता हुआ गया था और जाकर के अपने मालिक से कहा था 3 दिन की एक्स्ट्रा मजदूरी दे दो, मैं ओवर टाइम ड्यूटी करके तुम्हारा कर्ज उतार दूंगा। और जब ये कर्ज का पैसा लेकर के रात को तेरे लिए जूते लेकर के लौटा था, खुदा की कसम तूने इसकी मुस्कुराहट नहीं देखी थी। जब ये तेरे पास लेकर के आया जूते, इसने बीवी से कहा मेरा बेटा कहाँ है? उसने कहा सो गया है। कहा उठा तो सकी, मैं इसके पसंद के कपड़े लेके आया हूँ, इसके पसंद के जूते लेके आया हूँ। जब इतना कहा था, तूने उठ करके नींद में अपनी आंखें मसल के जूतों को देखा और तू दौड़ के बाप के कदमों से लिपटा था। पूरी जिंदगी में ये इतना खुश नहीं हुआ था जितना तेरे चेहरे की मुस्कुराहट देख के ये खुश हो गया था। दिल पे हाथ रख के बता, एक तेरी खुशी को पूरा करने के लिए इस बाप ने कितने दुख उठाए और तुझे कितनी खुशियां बख्शी। आज क्या तूने भी बाप की खुशी पूरी की है? इतने बड़े मजमे में मैं चाहता हूं काश मेरे कान सुने, मेरी आंखें देखे कोई ऐसा नौजवान हो जो परदेश जाते जाते ये कह के बीवी से गया हो, सुन आज के बाद जो भी खाना बनेगा वो तेरी मर्जी से नहीं, मेरे माँ बाप की मर्जी से बनेगा। कितने लोग ऐसे मिलते हैं? सुने, संडे संडे बीवी को लेके जाते हो शॉपिंग के लिए, अल्लाह तौफीक दे तो माँ बाप को भी ले जाया करो। कम से कम ईद ईद पे माँ बाप को कपड़े बना लिया करो। इज्जत की जिंदगी जिलाओ माँ बाप को, उन्हें यकीन दिलाओ कि तुम उनकी औलाद हो, उनसे प्यार करते हो। कभी सोचा हमने? सोच भी नहीं सकते उनकी कुर्बानियों को। खुदारा माँ बाप की इज्जत किया करो। फरमाया गया जो मुस्कुरा के माँ बाप का चेहरा देख लेता है, अल्लाह उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमा दिया करता है। लोग 50-50 हजार फीट ऊपर उड़ के जाते हैं, 5 लाख खर्च करके हज करके आते हैं, लेकिन कोई सर्टिफिकेट नहीं है हज कबूल है कि नहीं। मुस्तफ़ा फरमाते हैं सुबह उठ ना उड़ 50,000 फीट की ऊंचाई पे, ना खर्च कर 5 लाख 4 लाख, सुबह उठ के मुस्कुरा के माँ बाप का चेहरा देख, अल्लाह तुझे घर बैठे बैठे हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। ये काम कीजिएगा, माँ बाप की इज्जत कीजिएगा। और सुनिए, जो चीज मेहनतों से नहीं मिला करती है ना, वो माँ बाप की दुआओं से मिल जाया करती है। माँ बाप की दुआओं से मिल जाया करती है। जरा सी बीमारी हो जाती है, हम लोग दौड़ पड़ते हैं, किधर जाना है? फला जगह झाड़ू चढ़ानी है, उस जगह लोटा चढ़ाना है, तब जाके हमारी दुआएं कबूल होंगी। सुनो प्यारे, अल्लाह तौफीक दे तो ना दौड़ा करो। सबसे पहले सुबह उठ के माँ की खिदमत में जाया करो, उसका दुपट्टा पकड़ के दुआ मांगा करो, बाप की जूतियां सर पे रख के दुआ मांगा करो। खुदा की कसम, जो दुआएं कहीं कबूल नहीं होती है वो माँ बाप के कदमों में कबूल हो जाया करती है, इनकी बारगाह में कबूल हो जाया करती है। तारीख उठा करके देखो, सुनना प्यारे, बहुत प्यारी बात है। मेरे महबूब का, मेरे मुस्तफ़ा का एक आशिक है, दुनिया उवैस कहा करती है। आप तारीख का ये बाप पलट करके देखिए, तब आपको पता चलेगा माँ बाप क्या हुआ करते हैं। जरा गौर करना प्यारे, कौन है उवैस करनी? जिनकी नाबीना माँ है, जो कुछ खुद से नहीं कर सकती है, इकलौते बेटे है उवैस करनी। खाना भी माँ को खुद खिलाते हैं, पानी भी खुद पिलाते हैं, खिदमत भी खुद किया करते हैं। लेकिन नबी से इश्क इतना था, कभी हुजूर से मुलाकात ना हो सकी। जब भी कोई मदीने से आता था, उससे पूछते थे यार तूने मेरे महबूब को देखा होगा, बता उनका चेहरा कैसा था, उनकी जुल्फें कैसी
कैसी थी, वो बोलते हैं तो कैसा लगता है, वो जब चलते हैं तो कैसा लगता है। अब सोच सकते हो इश्क कैसा होगा, लेकिन पूरी जिंदगी कभी हुजूर से मुलाकात नहीं की है। एक दिन माँ के कदमों में बैठे हुए हैं, माँ के पैर दबाने लग जाते हैं। अल्लाह अकबर, इश्क सरकार ने ऐसा होंचकोला मारा कि आंख के आंसू टपक के माँ के कदमों पे आ गिरे। माँ तो माँ होती है यार, बेटों के आंसुओं की गर्मी से महसूस कर लेती है, सीने में दर्द कितना है। कहता लखते जिक्र बता तो सकी, रो क्यों रहा है? कहते अम्मी आज मुझे आका की बड़ी याद आ रही है, ए माँ आज इजाजत दे दे, अगर न जा सका शायद कि उनके गम में मर जाऊं। जैसी इतनी बात माँ ने सुनी है, कहा बेटे ठीक है, अगर जाना की चाहता है तो जा, कल मदीने चले जाना और मेरी सारी जरूरत का सामान रख के चले जाना। माँ ने इतना कहा, बेटे ने सारा सामान रखा, माँ से इजाजत ली, जाने लगे। माँ ने कहा लखते जिक्र, कहा क्या? कहा जा रहे हो बेटे? कहा हाँ अम्मी। कहा इतना काम करना बेटे, सूरज छुपने से पहले आ जाना। कौन कह रहा है? उवैस करनी की अम्मी कह रही है, सूरज छुपने से पहले आ जाना। हजरत उवैस करनी दौड़े, काफिले के साथ चले। काफिला आराम के लिए ठहर गया, उवैस करनी नहीं ठहरे बल्कि दौड़ते रहे। काफिला रुक गया, आप आगे चले जाते हैं। जो पहुंचे हैं मदीना शरीफ, जल्दी से पूछा हुजूर कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा मस्जिद नबी में मिलेंगे। दौड़ करके गए, देखा मस्जिद भी खाली है। कहा आप कहाँ मिलेंगे? कहा हो सकता हुजरे आयशा में मिल जाए। पहुंचे उस तरह दौलत पर, खटखटाया, आवाज आई, मन दक्कल बाप, किसने दरवाजा बजाया है? कहा कि मैं आया हूँ। कहा क्यों आए हो? कहा हुजूर से मुलाकात करनी है। अंदर से हजरत खदीजा, हजरत आयशा सिद्दीका की आवाज आती है, हुजूर अभी अभी बाहर चले गए हैं, थोड़ी देर ठहर जाओ, आ जाएंगे। अल्लाह अकबर, उवैस करनी रो देते हैं, कहते हैं अगर मेरे पास वक्त होता पूरी जिंदगी इनकी राहों में बैठ के गुजार लेता, लेकिन क्या करूं वक्त ने साथ न दिया। सूरज छुपने से पहले घर जाना है। ये कह के कहते हैं उम्मुल मोमिनीन इजाजत हो तो मैं अंदर आना चाहता हूँ। क्या करोगे? कहा हुजूर न सकी, कम से कम वो बिस्तर देखूंगा जिसपे मेरे महबूब बैठा करते हैं, वो मसरत देखूंगा जहां मेरे आका टेक लगाते हैं। इतनी बात कही, उम्मुल मोमिनीन फरमाती है मैं तो पर्दे में चली गई। इतने में उवैस अंदर आए, बिखरे हुए बाल है, कपड़ों पे गर्द के हालात है। कहते कभी दीवार चूमते थे, कभी मेहराब चूमते थे, कभी मुस्तफा का बिस्तर चूमते थे। मैंने ये हालत देखी, मैं भी बेकरार हो गई। का इतना इश्क करता है तो ठहर क्यों नहीं जाता? का दीवाने ने कहा था मेरे महबूब आ जाए मेरा सलाम कह देना, कहना मजबूरी है वरना पूरी जिंदगी तेरी राहों में बैठ के गुजार देता। ये कह के उवैस करनी तो वापस आ जाते हैं। अभी उवैस निकले हैं, इतने में सरकार आते हैं। आने के बाद मेरे नबी ने लंबी लंबी सांसें लेना शुरू की है। फरमाते हैं आयशा का जी या रसूल अल्लाह, क्या कोई आकर के गया है? कहा हाँ आका, आया था एक दीवाना जिसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़ों से पूरा आशिक लग रहा था। कहा जानती हो वो कौन था? कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, या तो अल्लाह जानता है या उसका महबूब जानता है। अब आका की आंख में आंसू आए। फरमाया आयशा खुशबू बता रही है मेरा उवैस आकर के गया है, ये हवाएं बता रही है मेरा उवैस आकर के गया है। कहा उमर जल्दी कीजिए, मेरे उवैस को बुला के लाइए। अबू बकर दौड़िए, मेरे उवैस को बुला करके लाइए। लेकिन कहाँ जाते, अब तक तो देर हो चुकी थी, उवैस मदीना छोड़ चुके थे। अल्लाह अकबर, दौड़ते दौड़ते घर तशरीफ लाए हैं। जैसे दरवाजे पे आए हैं तो माँ होती है, कोई आवाज नहीं। दिल टूटा है आज उवैस का। आज हालात ने उवैस को इतना तोड़ दिया है कि जिंदगी भर का ख्वाब चकनाचूर हो गया है। आज उवैस बेकरार है, दरवाजे पे आहिस्ता से कदम रखा, लेकिन माँ थी यार, जैसी आहट हुई है पहले ही माँ ने कहा बेटा उवैस आ गया है। और नौजवानों, परदेश जाते हो शौक पूरे करने के लिए, गाड़ी बंगलों के लिए, न छोड़ा करो माँ बाप को। तुम्हें खुदा का वास्ता, गाड़ी बंगले फिर भी मिल जाएंगे लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। जाकर के तुम ऐश करोगे, ऐश तो जिंदगी भर के लिए काफी है, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिला करते हैं। तुम कहते हो माँ बाप को प्यार नहीं है, मुझे बता तो सकी, तुझे पता चला माँ बीमार है, तूने 5,000 लगा दिए। तुझे पता चला माँ की तबीयत खराब है, तूने 10,000 लगा दिए। लेकिन अगर तू बीमार था, परदेश में था, तुझे बुखार आया, तूने फोन नहीं किया, तूने खत नहीं लिखा, लेकिन जैसी तुझे बुखार आया इधर रात के 3 बजे माँ उठ के बैठ जाती है, फजर तक सोती नहीं है, सुबह का इंतजार कर रही है, सुबह को मुसल्ले पे आती है, हाथ उठा के पहले तेरे लिए दुआ करती है, उसके बाद शोहर से कहती है चलो जी फोन तो लगाओ, मेरे बेटे की खैरियत मालूम करनी है। कहा हुआ क्या है? कहा रात से मुझे नींद नहीं आ रही है,
कहीं मेरा बेटा बीमार तो नहीं है। तो शोहर ने ये कह दिया, हो सकता है तेरा वहम हो, जहन का ये गुमान हो तेरे, ए मेरी बीवी वो खैरियत से होगा, बीमार होता तो खबर करता। ये कह के बाप ने टाला, लेकिन माँ ने कहा जरा फोन तो लगाओ। नसीब वाले को यार जिनकी माए है, जब फोन की घंटी बजती है बेटे की आहिस्ता आवाज निकल जाती है, माँ का कलेजा बाहर आता है। माँ कहती बता मेरे लाल, इतना आहिस्ता कभी नहीं बोला, आज क्या हो गया है? बेटा कहता माँ 3 बजे से बुखार में हूँ। ओ यार जैसी इतना कहते हो। माँ तड़प जाती है, कहती हाँ बेटे मुझे 3 बजे से बेकरारी थी, मुझे बता तो सही ये कौन सी ताकत है, ये कौन सा तार था? बिना फोन के माँ को पता चल गया बेटा बीमार है, बिना खबर के माँ को पता चल गया। सुनिए, सबसे राब्ता करने के लिए फोन की जरूरत होती है, माँ से राब्ता करने के लिए दिल की धड़कनों की जरूरत होती है। खुदारा माँ की इज्जत किया करो, ये माँ होती है। परदेश जाते हो ना, परदेश जाते हो, तुम चाहे 10 लाख महीने के कमाते हो, 2 लाख कमाते हो, लेकिन माँ का जब भी फोन आता है पहली आवाज ये होती है, मेरे लाल रोटी खा ली, खाना खा लिया? खुदा की कसम ये जात है जो तेरे एक एक लुकमे की फिक्र करती है। और ये आज बता जाऊं, मेरी माँ बहनें बैठी हैं, माँ कभी भी बहू से नहीं लड़ती है। माँ कभी भी बहू से नहीं लड़ती है। मां सिर्फ इसलिए लड़ती है बेटे की बीवी से, वो अपने घर की बहू में अपने जैसी एक औरत देखना चाहती है। वो ये चाहती है ये मेरे बेटे की वैसे कदर करे जैसे मैंने की थी। मां कब लड़ती है बहू से? जब देखती है बेटा सुबह लड़के फाके से चला गया, फिर मां बेकरार होती है। जब देखती है बेटा शाम को थक के आया, बहू ने अपनी इतनी बातें सुना दी, वो बिना खाए सो गया, फिर मां लड़ेगी। मां बहू से नहीं, मां एक मां से लड़ती है। मां ये चाहती है जैसे मैंने बेटे की कदर की है ना, तू मेरे बेटे की कदर कर। और याद रखिएगा, जो बहुएं मां के बेटों की कदर करती हैं वो शोहर की भी प्यारी होती है, शोहर के मां बाप की भी प्यारी होती है। ये याद रखिए, मां उस औरत से क्यों लड़ेगी जिसके बरसों से ख्वाब देखती रही, जिसे चांद का टुकड़ा कहती रही, उससे क्यों लड़ेगी मां? सिर्फ उससे लड़ती है जो उसके बेटे को तड़पाती है। खुदारा मेरी बहनों, मेरी माओ, इतनी सी गुजारिश है, अपने अपने शोहरों की इज्जत किया करो, कदर किया करो अपने अपने शोहरों की। फजर में उठ के ना चूल्हे पे चढ़ के अब झूला दामन फैला के ये ना कहा करो अल्लाह करे तुझे मौत आ जाए, तू लौट के ना जा, तू ट्रक के नीचे दब के मर जाए, ये ना कहा करो। तुझे क्या पता जिस दिन ये कफन में लिपट गया ना, उस दिन तेरी सारी बादशाहत चली जाएगी। जिसके लिए हाथ उठा के बद्दुआएं कर रही है, इससे तेरे घर की सल्तनत चमक रही है, इसके कदमों से तेरे घर में बरकत है। जब ये जाया करे बद्दुआ ना किया कर, मुसल्ला बिछा के रब से इसकी जिंदगी की भीख मांगा कर। ये कहा कर मालिक सुहाग के जोड़े में छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिलाना। तू नहीं जानती है, जब तक ये कहे तेरे हाथों में कंगन भी अच्छे लगते हैं, जब तक ये कहे तेरे नाक कान का जेवर अच्छा लगता है, जब तक तू ये कहे तेरे रंग बिरंग के कपड़े अच्छे हैं, जिस दिन ये चला गया लोगों को तेरी सूरत भी अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, तेरी सूरत भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए शौहरों की इज्जत किया करो, और कभी भी किसी माँ के लाल को तड़पाना मत, वरना माँ तुम्हें बख्शेगी नहीं। आके कहती है ऐसा तावीज दे दो मेरी सास का मुंह बंद हो जाए। हाँ? ऐसा तावीज दे दो जो सास के मुंह में ताला लग जा। हमसे काहे लगवा रही, गला दबा दे, ना होगी ना तुझे देखेगी। जब तू रोज तमाशा करेगी उसके बेटे के साथ, वो छोड़ देगी तुझे? वो तो बेटे के लिए अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करती, तो तू क्या है? अगर चाहती है वो तुझसे प्यार करे तो तू उसके बेटे की इज्जत किया कर। ये समझाया करो बेटियों को, ये समझाया करो बेटियों को।
इसलिए मेरे भाई माँ बाप की इज्जत करेंगे, सारे बोलो करेंगे माँ बाप की इज्जत। आज की महफिल अज़मत वालिदैन है। बस आखिरी बात, उवैस करनी दरवाजे पे आए, माँ ने कहा आ गए बेटे, सुने माँ क्या होता है, आ गए बेटे, जी अम्मी। माँ ने कहा आ मेरे करीब, आके बैठ गए, माँ भी बैठ गई। उवैस करनी कहते मेरी माँ ने कहा बेटे जिसके लिए तड़पता रहा अब बता वो तेरा महबूब कैसा है। जब इतनी बात कही ना तो अब फिर इश्क ने अंगड़ाई ली, बेकरारी बड़ी, जब्त के बंधन टूटे, फूट के रो दिए। कहा जिस महबूब की बात कर रही मैं देख नहीं पाया उसे। कहा क्या हुआ? कहा मैं गया हुजूर थे ही नहीं मदीने में। कहा बेटे इंतजार कर लेता। कहा इंतजार कैसे करता? माँ तूने कहा था सूरज छुपने से पहले आ जाना, तेरी बात कैसे टाल देता? अगर तुझे नाराज कर देता मेरा रब नाराज हो जाता, तुझे नाराज कर देता मेरा रब नाराज हो जाता। कहा माँ इसलिए मैं तेरी रजा के लिए महबूब का चेहरा छोड़ आया। माँ का दामन फैला, आंचल उठा के माँ ने कहा मालिक मेरे बेटे ने ना तेरे महबूब का भी दीदार छोड़ दिया मेरी रजा के लिए। ए अल्लाह मेरे बेटे को वो इज्जतें दे, वो इज्जतें दे कि सारा जमाना जहां जहां तेरे महबूब की बातें करे वहां वहां मेरे बेटे वैस करने की भी बातें होनी चाहिए। आज तारीख गवाह है, हजारों साल बीत गए, तारीख के औराक में आज भी वैस करनी का नाम जिंदा है। कैसे? माँ ने दुआ दी थी, इसलिए आप भी माँ से दुआ लिया करें। एक होता दुआ करवाना, एक होता दुआ लेना। दुआ करवाते तो सब है, लेता कोई कोई है। करवाने का मतलब ये होता दुआ कीजिए, 500 रुपए दिए दुआ कीजिए। हमने कहा चल भाई 500 वाली दुआ कर देते, 10 रुपए दिए दुआ करना हजरत, चल भाई 10 वाली दुआ कर देते। हमारे यहाँ तो ग्रेड चलता है ना, है हमारे यहाँ तो लेबल होता 100 रुपए में 100 रुपए की दुआ होगी, 500 में 500 की, हजूर को 1000 दो तो 1000 की दुआ। लेकिन माँ बाप होते जो फ्री में तुम्हें अरबों खरबों की दुआएं दे दिया करते, इनकी इज्जत करना। रात को जब ये सो के उठते इनकी आंख खुल जाती है ना, ये अल्लाह से कुछ नहीं मांगते, कहते हैं अल्लाह हम ठीक है हमारे लालों को सलामत रखना। ये माँ बाप होते जब भी कभी कोई गाड़ी ले, बंगला बनाए, मकान बनाए, खाली ये नहीं लिखना मेरी माँ की दुआ है। क्या लिखोगे? अल्लाह सलामत रखे। क्या लिखना है? जोर से क्या लिखना है? माँ बाप की दुआ है, यही लिखना है। बाप की भी इज्जत करनी है, माँ की भी इज्जत करनी है। ये बात अलग है कि हक माँ का ज्यादा होता है, शान बाप की भी कम नहीं होती है। खुद एक बात सोचिए, एक बात जरा दिमाग से, कि हमारी जन्नत माँ के कदमों के नीचे। किसके? सारे बोले माँ के कदमों के नीचे। पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? ये माँ से पैदा नहीं हुए पेड़ से उतरे। किसके कदमों के नीचे? कुछ लोग तो यही सोच रहे हैं कि जन्नत भी बीवी के कदमों के नीचे। जन्नत किसके कदमों के नीचे है? माँ के कदमों के नीचे। और माँ की जन्नत बाप के कदमों के नीचे। समझ गए? अब सोच, जिसके कदमों में तेरी जन्नत है, फिर उसकी जन्नत जिसके कदमों में है, तो फिर अगर माँ का ये मकाम है तो फिर बाप की शान का आलम क्या होगा? कई बार तो ऐसा होता है लल्ला अम्मा को साथ लेके बैठ जाता, अब्बा को फरार। अब्बा तेरी बैठक मेरी बैठक, आरे जाड़े, कभी इसके चूल्हे के आगे अब्बा बैठेगा, कभी इस चौराहे पे आग के आगे बैठेगा, अम्मा कंबल में मौज कर रही है। ये ना करना। एक नया कंबल माँ को लाके देना है तो एक नया कंबल बाप को भी लाके देना है। करेंगे इंशाल्लाह, ये काम करना है, वरना खैरियत नहीं है। माँ की भी इज्जत करनी है, बाप की भी इज्जत करनी है। अब्बा से पूछे लड़के कैसे रख रहे? कहते अल्लाह का करम है, मेरा लड़का 6 टाइम खाना दे रहा। देता नहीं है एक टाइम में, लेकिन बाप कभी बेटों की बेइज्जती नहीं करता है। वो क्या कहता है कि नहीं, अगर मैंने बेटों का राज खोला मेरे बेटे रुसवा हो जाएंगे। ये सोच के कभी नहीं कहता। वो कहता 3 टाइम खिला रहा मेरा बेटा। समझना हो ना कितना फर्माबरदार बेटा है। अगर किसी का बाप आग बुझने के बाद राख पे भी बैठा रहे तो समझ लेना कि इसकी औलाद इसकी इज्जत नहीं करती है। देखिए ना, आग बुझ जाती है फिर भी लोग कुरेदते रहते हैं, राख बुझ जाती है फिर भी कुत्ते पिल्ले की तरह बैठे रहते हैं। होता है कि नहीं ऐसा?
जब सब उठ जाते तो उसमें कुत्ते आके बैठ जाते। ये आम बात है, हम भाई गांव के रहने वाले लोग हैं, आसमान से नहीं उतरे, सब देखते हैं हम लोग भी। तो अगर तुम्हें ये देख रहा हो कौन बाप की इज्जत करता है कौन नहीं, तो जिसका बाप सर्दी में किसी राख के आगे बैठा हो, समझ लेना बेटे इज्जत नहीं करते। और जिसका बाप आग को भी सलाम करके चला जाए, चलो जी तापो असी घर जा, हम तो भैया ऐसे ही घर पे जाके सोएंगे आराम से, तो समझ लेना इसकी घर में बड़ी इज्जत है। ये हमारे घर की बहू है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, कहती है बुढ़ों का क्या काम घर में, निकलो बाहर। अरे ये पूरी जिंदगी बाहर रहा है, कम से कम अभी से एक कमरे में इज्जत से रहने दिया जाए। 40 साल मजदूरी करके एक छत पाटी थी इसने, उसे भी तूने घेर लिया। परिंदे इसलिए घोंसले बनाते हैं ताकि चैन से जी सके, जमीन में रहने वाले कीड़े इसलिए बिल बनाते हैं ताकि हादसों से बच सके। इंसान जब मकान बनाता है तो वो कुछ नहीं सोचता होगा, वो बाप जिसने पूरी छत बना डाली उसने भी सोचा होगा बुढ़ापे में काम आएगी। और बुढ़ापे में बहू कहती है निकलो जी यहाँ से, बुढ़ापे में तुम्हारा घर में क्या काम है, जहर दे दो इन्हें, कोई काम नहीं है, बर्बाद कर दो, इनमें आग लगा दो, तुम्हें क्या पता है, इनकी इज्जत किया करो बेटी। तुम अपने बाप के घर थी, 18 लोगों का खाना बनाती थी, तब हाथ नहीं टूटते थे, ससुराल में आके 5 का बनाते हुए हाथ टूट जाते हैं। ये ना इंसाफी क्यों करती हो? जैसे वहां 12 का भाई बहन समझ के बनाती थी, यहाँ भी 11 का भाई बहन समझ के रोटियां बनाया करो। लेकिन अपने भाई भाई होते हैं और शोहर के भाई कसाई होते हैं। इंसाफ करो, जिस तरह अपने बाप को इज्जत देती हो इस तरह अपने ससुर को इज्जत दिया करो। तुम इन्हें बाप वाला एहतराम दो, ये तुम्हें बेटी वाला प्यार दे। हर घर के अंदर ये नियम लागू करो, हर बहू को अपने ससुर को बाप कह के आवाज देनी होगी, बेटी वाला किरदार अदा करना होगा, फिर हर बाप अपने बाप होने का हक अदा करेगा। लेकिन अल्लाह खैर करे।